भैया ज़्यादा सोचने की आदत ने, ओवर थिंकिंग ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। मैं इतना सोच चुका हूं कि अब मैं जीना ही नहीं चाहता। इस वजह से मुझे जीवन जीने से ही डर लगने लगा है, मुझे डिप्रेशन सा भी हो गया है। मैं क्या करूं, आप मुझे हल दो। तुम्हारी ओवर थिंकिंग की आदत को जड़ से खत्म कर दूंगा, पर मेरी बात को मानना जरूर। हर चीज के मालिक बनना बंद कर दो जीवन में। यहां कुछ भी आपका नहीं, ना परिस्थिति आपकी है, ना लोग आपके हैं, ना ये जीवन आपका है, ना ये शरीर आपका है, ना ये दुनिया आपकी है। जो परिस्थितियां आई हैं वो प्रकृति आपके सामने लेकर आई है। कुछ जिम्मेदारी आपकी होगी, सारी नहीं होगी। जो दुनिया ने एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया परफेक्शन की, 10 में से 10 की, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। उसको पूरा करना आपका फर्ज नहीं है। लोगों के जीवन को चलाना आपका काम नहीं है। जितना जिस चीज को, जिस विषय को जकड़ के पकड़ने की कोशिश करोगे, रोकने की कोशिश करोगे, उतना ही उसके बारे में ओवर थिंकिंग करोगे। आप 60, 70, 80 किलो के इंसान टनों टन के हाथी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, और वो भी जंगली हाथी जो आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या होगा? रौंद देगा आपको। तो इस ब्रह्मांड रूपी, इस जीवन रूपी हाथी को पकड़ने की कोशिश मत करो। ये आपका नहीं है, ये जंगली है, अपने हिसाब से चलेगा। उसको पकड़ना आपकी ताकत नहीं है, आपकी ब्रेवरी नहीं है, आपकी बेवकूफी है। कुछ चीजें अपने प्रारब्धों पर, ब्रह्मांड पर, प्रकृति पर, भगवान पर, समय पर छोड़ देनी चाहिए। इस ब्रह्मांड के भी बहुत बड़े बड़े प्लान हैं आपको लेकर। यह आपके जीवन की कहानी की एक अलग ही रचना करने वाला है। आज कुछ बुरा भी होगा, कल कुछ अच्छा होने के लिए। आज कुछ अच्छा होगा, कल कुछ बुरा होने के लिए। आज 4 बुरी चीजें होंगी आपको एक बड़ी राह दिखाने के लिए। पर आप तो जीवन को पकड़ना चाहते हो, हर परिस्थिति को अपने हिसाब से ढालना चाहते हो कि एक भी चीज गलत ना हो, मैं रोक दूं, मैं पकड़ लूं, मैं थाम दूं। कैसे होगा ऐसा? कुछ फैसले ईश्वर के हैं, प्रकृति के, आपके प्रारब्धों के, वो होना ही होना है। किसी की मृत्यु होनी है तो होनी ही होनी है। कुछ भी कर लो, नहीं रोक सकते। लोग मुझसे कहते हैं मैं बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल ले गया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, तो भी वो नहीं बच पाए। कोई कह रहा है मैं तो सरकारी अस्पताल ले गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, काश मैं बड़े से बड़े प्राइवेट में ले जाता तो बच जाते। नहीं बच पाते। कुछ चीजें प्रकृति ने लिख दी हैं, वो होनी ही होनी है। एक्सीडेंट हो गया, एग्जाम में नहीं पहुंच पाए, तो एक्सीडेंट ना होता। आपके हाथ में था एक्सीडेंट होना, जान के कूदे थे ट्रक के आगे, वो नहीं होना था। उसके मालिक मत बनो, उसको छोड़ दो प्रकृति पर। जिस पर आपका बस नहीं है वो प्रकृति का है। उस हाथी को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी हमें। आपको सिर्फ इतना करना है कि खुद के साथ खड़े रहना है, अच्छे बुरे दिनों में, अच्छे बुरे समय में, परेशानियों में, खुशियों में अपना साथ निभाए चले जाना है। अपने कर्म करने हैं, जो बेस्ट आप एक परिस्थिति में कर सकते हो वो करना है और मुक्त रहना है। ये आपकी कहानी है, इसको आपको जीना है। चाहे तेज बारिश में चलना हो आपको चलना है, चाहे भरी धूप में चलना हो आपको चलते जाना है। बस चलने पर ध्यान दो। जिसका दिमाग बहुत ज्यादा सोचता है ना, ज्यादातर भविष्य के बारे में ही सोचता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो खुद को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लो, अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना लो। सिर्फ कुछ समय का ही सोचना है, जो इस समय की परिस्थिति है, इस समय जो जी रहे हो, इस क्षण में जो जी रहे हो, जो हो रहा है, जो कर रहे हो, और अगले कुछ समय तक का। यही आपका जीवन है, समझ लो यही मेरा जीवन है। इसके बाहर वाली सब चीजें लॉक्ड है, वो टाइम ही खोलेगा। और जो सामने है उसको देखना बंद कैसे करोगे? जब आप अंदर देखोगे, अंतर्मुखी बनोगे। आपका ध्यान अपने ऊपर है। मुझे जीना है, इस क्षण में चैन से जीना है, अपने कर्म करने हैं, आनंद भी लेना है, चैन भी लेना है, सोना भी है, और अगले क्षण तक कदम बढ़ाकर जाना है। हर क्षण में जीना है, आगे बढ़ते जाना है। हर क्षण का जीवन जीवन है, अगला क्षण मेरा भविष्य है, वहां तक मैं पहुंच ही जाऊंगा। इतनी ताकत मुझ में इस क्षण में है, ये विश्वास आपको रखना है। उस बड़ी कहानी को देखना ही बंद कर दो। जो भी होगा हो जाएगा। इस क्षण में तो जीवित हो ना, यही क्षण आपका जीवन है। चंद क्षण आगे के आपका जीवन है और वहां तक आप पहुंच ही जाओगे। अगर सुबह कुछ होना है तो ये रात आपका जीवन है। कुछ घंटे की चैन की नींद आपका जीवन है। हर घंटे आपकी नींद खुलेगी टेंशन में, तो एहसास करो अभी है समय सोने को, अभी मैं सो सकता हूं, आराम कर सकता हूं, आराम करने का समय है। सुबह की सुबह देखी जाएगी। अपने भविष्य को बिल्कुल अनसर्टेन रहने दो। कुछ नहीं पता क्या होगा, कुछ नहीं पता कहां जाऊंगा, कहां जाके मिलूंगा, किस समुद्र में मिलूंगा। प्रेडिक्ट करना ही बंद कर दो। हो सकता है सड़क पे पहुंच जाऊं, हो सकता है बादलों में पहुंच जाऊं, कहीं भी पहुंच जाऊंगा। मेरा ध्यान तो इस क्षण पे, इस क्षण में जीना है, जीते जाना है।
जीवन कभी भी एक सा नहीं चलेगा, छोटे छोटे बड़े बड़े डिविएशंस आते रहेंगे, रास्ते बदलते रहेंगे, बदलाव होते रहेंगे। छोटे से छोटे बदलाव पर जीवन को आंकना बंद कर दो। छोटे से छोटे बदलाव के बारे में यह सोचना बंद कर दो कि वो मेरा जीवन पलट देगा, खत्म कर देगा। छोटा सा बदलाव आता है, कुछ भी गलत होता है, आपके अंदर तुरंत ये भाव पैदा होते हैं कि मेरा जीवन खत्म। घबराहट पैदा होती है ना, एंजाइटी पैदा होती है, फ्लाइट और फाइट। तो वो आपको एहसास होता है कि जीवन खतरे में। तो आपको खुद को समझाना है कि इस छोटे से बदलाव से, इस छोटी सी बुराई से मेरा जीवन खतरे में नहीं है, इसमें इतनी ताकत नहीं है, इसके लिए मुझे सिर्फ कर्म करने हैं, इसको एक्सेप्ट करना है, अपनाना है और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जीवन का दूसरा नाम ही बदलाव है, बदलते रहने का नाम ही जीवन है, स्थिर होने का नाम मृत्यु है। और जो भी कंफर्ट जोन होती है वो कभी ना कभी आपका एक बहुत ही ब्रूटल पास्ट रही होती है, एक दुख भरा बदलाव रही होती है, फिर कुछ समय एडजस्ट करके ही कंफर्ट जोन बनता है। स्कूल के दोस्त थे, जब उनसे बिछड़े तो बहुत दुख हुआ, वो आपका कंफर्ट जोन बन गए थे। फिर और अच्छी दोस्ती मिली कॉलेज में, फिर उनसे बिछड़े, फिर और लोग मिले। कंफर्ट जोन टूटते हैं तभी नए कंफर्ट जोन बनते हैं, बस समय लगता है एडजस्ट होने में। एहसास करो कि मैं अपने भूत में भी जी लिया, आज मैं भी जी लूंगा, कल मैं भी जी लूंगा। बड़े बड़े बदलाव पहले भी झेल लिए, छोटे बदलावों को तो साइड हटा दो, आज भी झेल लूंगा, कल भी झेल लूंगा। जीवन इसी का नाम है। मुझे पर्याप्त ऊर्जा, ताकत और बुद्धि मिली है बदलावों को झेलने के लिए। जब तक मेरे अंदर चेतन शक्ति है, बुद्धि है, ऊर्जा है, मैं जीवन को जीता रहूंगा, चाहे कैसा ही बदलाव आए, कैसी परिस्थिति आए। खुद पर इतना भरोसा रखो। ये जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां हम किसी भी चीज को पकड़ नहीं सकते, इस बात का एहसास रखना। जब आपका दिमाग किसी बहुत बड़ी चीज की तरफ ओवरथिंक कर रहा है, बहुत बड़ा विषय है, कोई बीमारी का विषय है, किसी अपने को खोने का विषय है, किसी सपने के टूटने का विषय है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो दिमाग ओवरथिंक करेगा ही करेगा, मन ओवरथिंक करेगा ही करेगा, सोचेगा ही, क्योंकि उस विषय ने पूरे मन को भर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में 100 विचार आएंगे और ज़्यादातर नकारात्मक आएंगे, क्योंकि मन को नकारात्मक विचारों में ही रस आता है, सकारात्मक विचारों में रस नहीं आता। सोचने का जो मौका मिलता है ना, वो नकारात्मक चीज़ों का ही मिलता है, इसलिए मन नकारात्मक विचार आगे लाएगा। ऐसे समय में आपको क्या करना है, लाइफ में और भी कुछ इश्यूज होंगे जो थोड़े छोटे होंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, और उनके लिए आप कुछ कर भी सकते हो, उनकी अर्जेंसी भी है, उनके लिए कुछ करना भी है। ऐसे इश्यूज को तुरंत दिमाग में आगे ले आओ, उनमें दिमाग लगाना शुरू कर दो, उनके लिए हल निकालना शुरू कर दो, उनके लिए काम करना शुरू कर दो। आपका दिमाग बिजी हो जाएगा, ओवरथिंकिंग बंद हो जाएगी। क्योंकि ये काम, ये टेंशन, ये वाली सोच इतनी मजबूत नहीं है कि आपको तोड़ पाए, बहुत कमजोर कर पाए, निढाल कर पाए। एंगेज कर लेगी, टेंशन देगी, काम ये भी टेंशन वाला होना चाहिए, वरना दिमाग इसमें एंगेज नहीं होगा। पर लिमिटेड टेंशन है, आपको पता है मैं इसको झेल सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं, हल निकाल सकता हूं, तो दिमाग ऑक्यूपाई भी हो जाएगा, उस विषय से, बड़े विषय से थोड़ा हट भी जाएगा, और कुछ करोगे भी, बिजी भी रहोगे। जैसे आपके पार्टनर की तबीयत बहुत खराब चल रही है, बहुत चिंतित हो, क्या होगा, चिंता से इलाज करा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अपना ध्यान लगाओ, टैक्स भरना है, उसकी तैयारी करनी है, टैक्स नहीं भरा तो जुर्माना लग जाएगा, ये हो जाएगा। घर का सोफा बिल्कुल फट गया, कोई देखने वाले आएंगे, लोग आएंगे, क्या कहेंगे, इसको सिलवाना है, सही करवाओ इसको। बच्चे का एग्जाम आने वाला है, उसकी पढ़ाई को कौन देखेगा, मुझे देखना है। ऑफिस का काम भी तो संभालना ही पड़ेगा, वरना घर कैसे चलेगा, खर्चे कैसे चलेंगे, इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ रही है, ये संभालना पड़ेगा। ऐसे काम आगे ले आओ और उन पर कार्य करना शुरू कर दो, देखना दिमाग एकदम से हट जाएगा। और जैसे ही दोबारा वो ख्याल आया, उनके बारे में ख्याल आया, वैसे ही सोचो जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं, बाकी भगवान मालिक है, भगवान देखेंगे, भगवान संभालेंगे। दिनचर्या के काम मुझे संभाले रखने हैं ताकि जीवन चलता रहे, जीवन रुके ना, वरना उसकी सेहत पर भी और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसको टेंशन नहीं देनी। दोस्तों, हम इंसान बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, अंध के बुद्धिमान है, हर चीज में लॉजिक को घुसेड़ देते हैं, हर चीज में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा देते हैं, हर चीज में कनेक्शन जोड़ देते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो। मेरे दिमाग में 10 सोचें चल रही हैं तो मैं उन 10 को कहीं ना कहीं जोड़ दूंगा, आपस में एक बना दूंगा, चाहे कोई सर और पैर हो ही ना। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। सुनिए कहावत, ये जीवन आपके लॉजिक्स पर नहीं चलता, क्योंकि आपके लॉजिक्स वैसे ही न्यूट्रल नहीं है, वैसे ही बायस्ड है, या तो नकारात्मक है या ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, या दोनों का मिक्स है। तो अगर एक इवेंट ए हुआ है और आप बहुत पेसिमिस्टिक हो रहे हो,
और उस लॉजिक के अनुसार अब इवेंट बी हो सकता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि बी होगा ही होगा, पहले ही 50% चांस है कि बी ना हो, और उन चांस के ऊपर है प्रकृति की ताकत, उसके करोड़ों निमित्त। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक दोस्त ने या किसी से रिश्ता था, उसने आपको धोखा दे दिया, आपको छोड़कर भाग गए। अब आपके साथ एक बुरी चीज हुई। अब आपने ये नोशन बिठा लिया है, धारणा बिठा ली कि हर इंसान धोखेबाज होता है, हर इंसान जो भी मुझे मिलेगा, मुझसे अच्छा होगा, रिश्ता बनाएगा, वो मुझे धोखा देगा। क्योंकि आप पेसिमिस्टिक हो गए, इसलिए आप लोगों से रिश्ता बनाने में डरने लगे, इनसिक्योर हो गए, जिनसे रिश्ता है उनको लेके इनसिक्योर हो गए, शक करने लगे या लोगों से दूर रहने लगे। आपको डर लगने लगा कि मैं तो अकेला ही रह जाऊंगा जीवन में। तो यहां आपके लॉजिक गलत हैं, इंस्पायर्ड हैं, बायस्ड हैं। आप इस बात का एहसास ही नहीं कर रहे। पहली बात तो हर इंसान अलग होता है, एक इंसान को और करोड़ों इंसानों को एक साथ नहीं तोल सकते। सब इंसान एक जैसे नहीं होते, हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, और ये जो धोखेबाजियां होती है इनके होने के चांस कम होते हैं। 100 में से 1 होते हैं, 100 में से 1 आप बन गए तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 में से 100 बार धोखा ही होगा, चांस अभी भी कम ही रहेंगे। तो एक बार धोखा हुआ है तो चांस ये है कि अब नहीं होगा, ज्यादा उम्मीद है कि नहीं होगा, क्योंकि अब आप और समझ जाओगे और समझदार बन जाओगे लोगों को कैसे आंकना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो बिना बात के नोशन बनाना, इवेंट्स को जोड़ना, पेसिमिस्टिक सोच के द्वारा चीजों को प्रेडिक्ट करना कि सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा मैं सोच रहा हूं, ये सब बंद कर दो। समझ जाओ कि प्रकृति बहुत ताकतवर है, करोड़ों निमित्त है उसके पास। समझ जाओ कि आपकी सोच नकारात्मक है, आपके लॉजिक बिल्कुल सही नहीं है, सही जाके नहीं पड़ेंगे। अपनी बुद्धि को बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना बंद कर दो, फ्री रहो, न्यूट्रल रहो। पीछे जो हुआ आगे थोड़ा सा संभल कर पर न्यूट्रल होके बढ़ो। हर अनुभव अलग ही होगा, हर परिस्थिति अलग ही होगी। जीवन एक नदी है, बहती जा रही है, तुम उस नदी के बीच में खड़े हुए हो। उस नदी का बहाव बहुत ही तेज हो गया है, वेग बढ़ता जा रहा है, अब तुम उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, वो तुम्हें निरंतर चोट पहुंचा रहा है। तो जब ऐसा मौका आ गया है तो उस नदी के बहाव के साथ बहना शुरू कर दो, जीवन के बहाव के साथ बहना शुरू कर दो। यह एक संकेत है कि इस समय जीवन के खिलाफ खड़े नहीं होना, बहाव के साथ बहना है। यह अक्सर तब होता है जब परिस्थितियां हमारे हाथों से निकल जाती है, हमारे हाथों में नहीं होती, हम उस परिस्थिति को अपने दम पर नहीं संभाल सकते, तभी इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो उस समय के भाव के साथ बहते चले जाओ, जीवन की यात्रा चलती रहेगी, वो नदी आगे बढ़ती रहेगी। अगर तुमने पूर्णतः प्रयास कर लिए, कर्म कर लिए, कोशिश कर लिए, तो भी कुछ नहीं हो रहा है, तो जो हो रहा है वो कर लो। लाइफ में पॉइंट्स फिक्स करना बंद कर दो, मुझे यहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है। जहां ये बहाव तुम्हें लेकर जाएगा तुम्हें अब वहां पहुंचना है, वही तुम्हारी मंजिल है। यह सोचकर मुक्त हो जाओ, चाहे कहीं लेकर जाए। जीवन से सारी एक्सपेक्टेशन हटा के फेंक दो। जो मैं चाह रहा था वो नहीं हो पाया, पूर्ण प्रयास कर लिए, पूरी कोशिश कर ली, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा लिए, 100 चीजें खिलाफ हो गए, नहीं हो रहा है, तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। मैं जीवित हूं, जी रहा हूं, आज कुछ कर्म करने हैं, निर्वाह करना है, गुजारा करना है, उतना मैं करूंगा, बाकी जीवन जहां ले जा रहा है वहां चले जाऊंगा। एक एग्जाम्पल देता हूं। आप एक एस्पिरेंट हो, एस्पिरेंट थे, सालों साल लगा दिए, बहुत मेहनत करी, चंद नंबरों से रह गए, नहीं हो पाया सिलेक्शन। अब ओवर एज हो गए, अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, अब वो चीज नहीं हो सकती। अब रेजिस्ट करोगे, क्यों नहीं हुआ, सपना टूट गया, जीवन टूट गया, मेरा जीवन अधूरा है इसके बिना, तो क्या होगा? डिप्रेशन होगा, ओवर थिंकिंग होगी, सोचते रहोगे, पास्ट में जीते रहोगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो अब आपको एहसास करना है कि जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, वो चैप्टर खत्म हो चुका है, जीवन का बहाव बहुत तेज है, अब वो मुझे जहां लेकर जाना है वहां जाना है। अब मैंने जो पॉइंट फिक्स किए थे उनको हटा देना है, साइड में रख देना है, जीवन चलेगा, जीवन रुकेगा नहीं। अब मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं क्या जॉब अच्छे से कर सकता हूं, किस जॉब में, किस काम में प्रगति कर सकता हूं, मेरा टैलेंट क्या है, मेरे अनुभव क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरी नॉलेज क्या है, अब मेरे कर्म क्या है जो मैं कर सकता हूं। अब इन परिस्थितियों में जीवन की इस सीमा के अंदर रहकर मुझे खुशी हासिल करनी है, जीवन को अच्छे से जीना है।
जहां आपने उस भाव को एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया, उसमें बह के आगे चले गए, वहीं आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। तो जो भी परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पे सोचना सिर्फ समय की बर्बादी है। जीवन के भाव के साथ बहना ही उस समय सही है।